मेरा नाम जगदीश और मैं मसीह मंथन बैठक का हिमाचल का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहन है जो किन्नौर से आए हैं। वो पास्टर डैनियल राज को पिछले 3 साल से सुनते हैं और उन्होंने कुछ बातें मुझसे कही तो मैं बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और पास्टर डैनियल राज का प्रचार सुनकर उनका जीवन बदल गया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्टर डैनियल राज को सुनते जिनका जीवन बदल गया। बट हम सिस्टर से सुनेंगे जो किन्नौर से आए हैं, वो अपना नाम भी बताएंगे और कैसे उनके लाइफ में फ़र्क पड़ा, खासकर अन्य भाषा को लेकर। प्लीज़ आप बताएं। सबको जय मसीह की। मैं किन्नौर से हूँ और मैं 14 साल से विश्वास में हूँ और 14 साल से विश्वास में हूँ मैं। तो मैं चर्च जाते रहती थी। तो उसके बाद में एक बार हमारी वहाँ रामपुर बुशहर बोलते हैं, वहाँ ज्यूरी पड़ता है, वहाँ ज्यूरी आता है, वो भी शहर ही है, थोड़ा सा ऐसे शहर है। तो वहाँ पर मैं जाती थी। वहाँ बाहर से वो कोई अमेरिका से आए थे। वो उसके बाद हमारे को अन्य भाषा सिखाने लगे हो। तो उसके बाद मैंने भी सोचा ये कुछ ऐसी अन्य भाषा होगी कि चाहे मेरा जीवन और भी अच्छा हो जाएगा, कि एक ऐसे पवित्र आत्मा होगी। तो उसके बाद हमारे को जब सिखाया गया तो फिर बोलते रहती, मैं भी बोलते रहती थी घर जाके। उसके बाद मैं बोलते बोलते रह गई। उसके बाद मेरा जीवन और भी बेकार होता गया। जितना मैं अन्य भाषा में बोलती थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इतना ही परिस्थिति, इतनी मुसीबत मेरे जीवन में आई। उसके बाद मैं वहाँ रामपुर बुशहर में अपना वहाँ घर बनाया है। तो वहाँ मैं अपने वहाँ साथ पास में ही चर्च है, वहाँ निरसू गाँव बोलते हैं। तो उस चर्च में भी जाती थी। तो वहाँ भी अन्य भाषा को लेकर वहाँ हमारे को बताते रहते थे, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। फिर मैंने जब इन भैया को मैं 2023 के बाद इनका सुना, डैनियल राज, उनका सुना मैंने यूट्यूब में। 2020 में मैंने थोड़ा सा देखा था, उसके बाद लॉकडाउन में। उसके बाद फिर मैंने नहीं देखा, थोड़ा सा देखा था। फिर मैंने सोचा नहीं। फिर ऐसे करते करते 2023 में मेरे इतनी मुसीबत, परिवार में मुसीबत, मेरे जीवन में मुसीबत। तब मैंने जब यूट्यूब में देखा इनका 2023 अप्रैल में, मैं चंडीगढ़ में, मेरे बच्चे चंडीगढ़ में। तो वहाँ मैं वहाँ पर बच्चों के पास बैठी थी। तब मैं रोने लगी बच्चों को। बच्चे बोलते क्यों रोती है मम्मी, सब कुछ अच्छा होता, आप तो परमेश्वर को मानते। मेरे जीवन में बहुत दुख संकट आ रहा था। जैसे ही मैंने इनका यूट्यूब में सुना तो मैं उसके बाद सुनते सुनते रही। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा जीवन बदलते जा रहा है और मेरे परिवार में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज तक मैं उसके बाद सुनते ही रहती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना ही मेरी गवाही है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इनके द्वारा मुझे नया जीवन और मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आप बोलते हो अन्य भाषा? अब आप बोलते हो अन्य भाषा? अब मैंने छोड़ दिया, अब नहीं बोलती हूँ। और जब आपने अन्य भाषा छोड़ दिया उसके बाद आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा? उसके बाद मेरे घर में थोड़ा परिस्थिति पड़ रहा था। हम 2 पति पत्नी के बीच में बहुत, और परिवार के बीच वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है और परिवार के बीच। और उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। मैं उसके बाद मैं जब चर्च में गई, मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि ये अन्य भाषा कौन सी भाषा है, ये भाषा ही नहीं है बोला, या तो अनुवाद होना चाहिए, ऐसे बोला मेरे साथ। उसके बाद वो कोई बात नहीं करते। मैं चर्च भी नहीं जाती हूँ, मैं इनका ही सुनते रहती हूँ और बस ये यूट्यूब में देखते रहती हूँ। आज मेरे को अच्छा, पहले आप अन्य भाषा कैसे बोलते थे? मुझे भी कुछ पता नहीं था, पता नहीं वो ताता करो जैसे बोलते थे। हाँ। ताता 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 करके ऐसे करके बोलो करते थे, ताता ताता ताता। पता नहीं ऐसे बोलते बोलते पता नहीं कुछ बड़बड़ाती थी, पता ही नहीं लगता था। हाँ
जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब आप जरा सोच कर देखिए, ताता ताता का आपके पास कोई ट्रांसलेशन है? अगर है तो ज़रा हमें भी बताएं फिर। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है। थैंक यू वेरी मच।